भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पटनी या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या 3 सितंबर मंगलवार को है। मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमावती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन को अपने सभी कर्जों से मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन सिद्ध योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस दिन साल भर के धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों और श्राद्ध के लिए कुश इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत का भी महत्व है। इस अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा करने का विधान है और कुश चुनने का महत्व है। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसका उपयोग विशेषकर पितृ कार्य और श्राद्ध तर्पण में किया जाता है। माना जाता है कि घास के 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती है इस दिन कर लेनी चाहिए। कुशा निकालने के लिए सूर्योदय का समय सबसे उचित रहता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और मंत्र उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से एक बार में ही कुश को निकालना चाहिए। कुशा उखाड़ते समय यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि घास को सिर्फ हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए, इसे किसी औजार से नहीं काटना चाहिए। उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ न हो। इस दिन यानी पिथौरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा के साथ सप्तमातृका और 64 अन्य देवियों की पूजा भी की जाती है। कुश घास को अपने घर में रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। खेतों और मेड़ों पर पाई जाने वाली कुश घास कोई मामूली घास नहीं है। यह कुश को लाल कपड़े में लपेटकर यदि रखा जाए घर में तो हमेशा समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। इस अमावस्या की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया और राक्षस राज इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई भी बाल तक बांका न कर सका और कोई उसका विरोध न कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया तथा पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में स्थापित किया। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान वराह बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटका। झटकने से उनके रोए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। कुशा की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। मान्यता के अनुसार कुशा को किसी साफ सुथरे जल स्रोत या पोखरे से प्राप्त करना चाहिए और स्वयं को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करना चाहिए और अपने हाथ से धीरे धीरे होकर कुशा उखाड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि कुशा साबुत ही रहे, ऊपर से उसकी नोक ना टूटने पाए। कुशा का प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा और धार्मिक कार्य में किए जाने का वर्णन मिलता है। मूत्र विरेचनीय और स्तन जनन आदि महाकषायों में कुश के प्रयोग का चिकित्सा वर्णन मिलता है। कुशा के अन्य नाम हैं डेस्मोस्टेकिया यानी बाई पिनेटा है। कुशा को अंग्रेजी में सेक्रीफिशियल ग्रास कहते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में कई नामों से कुशा को कुश के नाम से भी जाना जाता है।